दोस्तों, जहां साइंस हर रोज़ कुदरत के नए नए राजों से पर्दा उठा रही है, वहीं साइंस आज तक बेहद मेहनत के बावजूद कुदरत के कुछ राजों से पर्दा नहीं उठा सकी। और इन राजों के बारे में सिर्फ अल्लाह ताला की पाक ज़ात ही जानती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी ही गाय और चीते के बारे में आपको बताऊंगा जो हर रोज़ रात को गाय से मिलने आता था। मगर जब इस मामले की तहकीकात की गई तो क्या हैरान कुन वजह सामने आई। इस सब के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल एसएन टेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ये वाक़या 2002 में भारत के बड़ौदा नामी एक शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर अंतोली नामी एक गांव में पेश आया। इस गांव के लोग अक्सर गन्ने की काश्त किया करते थे, मगर उनकी फसलों को जंगली जानवर, सूर, चूहे और हिरन नुकसान पहुंचाते थे। मगर पिछले कुछ सालों से ऐसा कोई भी जंगली जानवर उनकी फसलों तक नहीं पहुंच सका। इसकी बड़ी वजह उनकी फसलों में घूमने वाला चीता, जो हमेशा उनके गन्नों की फसलों में ही रहता था और यहाँ तक कि गांव वाले उसी उन्हीं खेतों में रखने के लिए बाज़ औक़ात तो अपनी पालतू बकरियों को भी ज़ब्ह करके उसकी खुराक के लिए फेंक देते थे। अगरचे उनकी इस वजह से फसलें तो महफूज थीं, मगर चीतों की उनके घर के आसपास हरकत बढ़ती जा रही थी और उन्हें डर था कि कहीं ये किसी गांव वाले को नुकसान ना पहुंचाएं। उन्होंने किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए वाइल्ड लाइफ वालों को कॉल की और अपने घर के पास रहने वाले चीते के बारे में बताया। उनकी इस शिकायत पर वाइल्ड लाइफ वालों की एक पूरी टीम उस गांव में आई। उन्होंने उस गांव में कुछ जगहों पर जिंदा शिकार पिंजरों में डालकर कुछ बड़े जाल लगाए और कुछ दिनों की सख्त मेहनत के बाद आखिर उन्होंने एक रात इस चीते को पकड़ ही लिया और अगली सुबह ही उसे दूर जंगल में छोड़ आए। अब उस गांव के लोग घरों में रात को सुकून से सोते थे, क्योंकि खूनख्वार जानवर जो उनकी फसलों में रहता था दूर एक जंगल में जा चुका था। मगर अब वो लोग महफूज तो थे, लेकिन उनकी फसलें बिल्कुल ही गैर महफूज थीं और उन पर जंगली सूरों और गीदड़ों का राज था, जो हर रोज़ रात को आकर उनकी फसलों को तबाह कर जाते थे। जी, इस वजह से क्योंकि उनकी फसलों की हिफाजत करने वाला एक जंगल में जा चुका था। इस सारे वाक़ये को अभी एक महीना भी नहीं हुआ था कि वाइल्ड लाइफ वालों को फिर एक अजीबोगरीब शिकायत मौसूल हुई। दोस्तों, आप यकीनन जानते होंगे कि भारत में ज़ात पात का बड़ा असर रसूख है। इस इलाके में ऊंची ज़ात के लोग अच्छे इलाकों यानी शहरों में रहते थे और आसपास के छोटे गांव जो जंगल के करीब हैं निचली ज़ात के लोगों के पास हैं। निचली ज़ात का एक बूढ़ा शख्स जंगल के बिल्कुल पास अपने एक छोटे से घर में रहता था। इसके पास एक भैंस का बच्चा, 2 बैल और एक ब्राउन कलर की गाय थी। इस शख्स के सारे मवेशी इसके घर के सामने एक खुली जगह में रहते थे और इसके 3 इतरा में सरसब्ज खेत मौजूद थे। इस बूढ़े शख्स ने एक रात देखा कि एक जंगली चीता रात को उसकी गाय के करीब आकर बैठ जाता था और ये गायें भी किसी भी तरह के डर और खौफ का मुजाहरा नहीं करती। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि ये दोनों बेज़ुबान जानवर एक दूसरे से कुछ कह रहे हों। इस बूढ़े शख्स ने जब ये मंजर देखा तो इसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। इसने अपने गांव के लोगों को इस वाक़े से आगाह करने से पहले दूसरे दिन भी इस चीते का इंतज़ार किया और दूसरे दिन भी ये चीता इस गाय से मिलने आया। अब उस बूढ़े को अपनी आंखों से देखकर इस अजीबोगरीब वाक़े पर यकीन आ गया था। उसने मकामी लोगों को इस वाक़े के बारे में बताया तो किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वाइल्ड लाइफ वालों को आखिर इस अजीबोगरीब वाक़े पर यकीन ही नहीं आ रहा था, मगर उन्होंने इस बूढ़े आदमी के इसरार पर इस मंज़र को अपनी आंखों से देखने का फ़ैसला किया। इस रात ये सब लोग कई कैमरामैन्स को अपने साथ लिए उस चीते का इंतज़ार करने लगे। आखिर वो चीता रात के वक्त उस गाय के पास पहुंच गया। ये सब लोग इन दोनों जानवरों से सिर्फ 10 मीटर के फासले पर थे और ये मुलाकात अपने सामने होते देख रहे थे। उन्होंने ये वाक़या पूरी दुनिया को दिखाने के लिए इसको कैमरे में रिकॉर्ड भी किया। ये खबर बिजली की तरह हर तरफ फैल गई। हैरान कुन बात तो ये थी कि ये चीता हर रात उस बूढ़े शख्स के दूसरे 2 बैलों और भैंस के बच्चे को छोड़कर सीधा उस गाय के पास आकर बैठता था और इस गाय का रंग भी चीते के रंग जैसा ही था।
गांव वालों को इस बात पर तो यकीन हो गया था कि ये चीता इन जानवरों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मगर उन्हें डर था कि कहीं ये चीता उनके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। जब ये खबर दूर दूर तक फैल गई तो लोगों ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो ये चीता पुरअसरार तौर पर एक हफ्ते तक गायब हो गया। मगर एक हफ्ता गुजरने के बाद ये फिर से हर रात उस गाय के पास आने लगा। यूं ही ये आने वाला होता था तो ये गाय अपने कान खड़े कर लेती थी, जैसे इसे उस चीते के आने की खबर पहले से ही हो गई हो, और गांव के कुत्ते भी उसकी मौजूदगी का पता देते। ये चीता पहले उस जगह के इर्द गिर्द का जायज़ा लेता कि कहीं कोई उसे पकड़ने के लिए तैयार तो बैठा नहीं, और फिर उस गाय के पास आता और गाय के साथ सर लगाकर उसके साथ खेलना शुरू कर देता, और गाय भी उसके सर और गर्दन को इस तरह चाटती जैसे उसका अपना बच्चा है। कैमरामैन हैरान थे कि ये चीता रात को कुछ देर उस गाय से खेलने के बाद पास ही गन्ने के खेतों में गायब हो जाता। गांव वालों ने और महकमे जंगलात वालों ने इसको पकड़ने के लिए जाल और पिंजरे लगाए, मगर ये बड़ी होशियारी से पिंजरों को देखकर भाग जाता था। उस बूढ़े का कहना था कि ये उसी चीते का बच्चा है जिसे वाइल्ड लाइफ वालों ने गांव के खेतों से पकड़कर दूर एक जंगल में छोड़ा था, और ये बच्चा उनसे पकड़ा नहीं गया और इत्तफाकन उस गाय से मिला। क्योंकि इन दोनों का रंग एक जैसा था, इसीलिए ये गाय इसको अपना बच्चा और चीता इसे अपनी मां समझने लगा। इस गाय के साबका मालिक ने बताया कि मैं जब भी इस गाय को घास चरने के लिए खुला छोड़ता तो ये फ़ौरन गन्ने के खेतों में चली जाती और काफ़ी देर बाद वापस लौटती, और शाम को इसका दूध भी कम होता। जब मैंने इसकी तहकीक की तो मुझे पता चला कि ये एक चीते के बच्चे के साथ गन्ने की खेत में खड़ी रहती है। मेरा वहां पहुंचने पर यह चीता भाग जाता, लेकिन आज भी ये चीता अपनी एक गैर फितरी मां से मिलने आता है। वाइल्ड लाइफ के साबका चीफ ने बताया कि ये गाय इस चीते के साथ तब से जुड़ना शुरू हुई जब ये बहुत छोटा था और इसके अंदर शिकार करने के लिए हिम्मत नहीं थी, और ये गाय भी एक जैसा रंग होने की वजह से इसे अपना बच्चा समझती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एसन टेक्स को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका भाई हर रोज़ ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता है।